अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो सेशन में हमने आपके लिए एक ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया है जो कोयल एंड बॉन्ड के हवाले से है। हमने पहले वीडियो में कोयल एंड बॉन्ड के बारे में तफसील से पढ़ा था, तफसील से बात की थी कि सिंगल कोयल एंड बॉन्ड क्या होता है, डबल कोयल एंड बॉन्ड क्या होता है, और साथ में इसकी डिफिनीशन, एग्जाम्पल सब कुछ की। अब हम टॉपिक डिस्कस करेंगे लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो आइए शुरू करते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या चीज़ है, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल क्या है, या पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है, या नॉन पोलर कोवेलेंट कंपाउंड्स क्या है। हम इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड से। नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड सबसे पहले हम इस ये डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले याद रखिए स्टूडेंट्स की एक टर्म इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंसेप्ट आपकी समझ में बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपकी समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है। याद रखो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी, इज द एबिलिटी of an atom to attract the bond pair of electron toward itself in a molecule. Yeah, the tendency of an atom to attract the shared pair of electron in a molecule is called electronegativity. इसको हम क्या कहते हैं? बर्की मनफियत या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। किसी एटम की वो एबिलिटी, किसी एटम की वो ताकत कि वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट कर सके, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। किसी मॉलिक्यूल में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करने की, ज्यादा खींचने की सलाहियत को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। इंशाल्लाह इस पर भी हम वीडियो बनाएंगे तफसील से, लेकिन आज सिर्फ ये याद रखो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल। इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास हम सबसे पहले एग्जांपल लेंगे, फिर हम डिफिनीशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये तो एक टर्म हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। दूसरा, इसके लिए हम टर्म इस्तेमाल करेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। याद रखिए स्टूडेंट्स, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो होता है जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स हो, जिसमें सिमिलर एटम्स हो, इसको हम क्या कहते हैं? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। That molecule which consists of identical atoms, that molecule which composed of same type of atoms are called homoatomic molecule, या इसको हम homonuclear molecule भी कहते हैं। That molecule which consists of same type of atoms are called homoatomic molecule. For example, इसकी एग्जांपल हमारे पास है H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। इसी तरह हमारे पास N2, ये भी हमारे पास क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। इसी तरह Cl2, ये भी क्या है? हमारे पास होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है। और भी एग्जांपल है, लेकिन आपकी समझने के लिए ये काफी है कि ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, किस बॉन्ड के रिजल्ट में बना है? कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में बना है। मैंने अपनी वीडियो में डिस्कस किया है। इस तरह N2 किस बॉन्ड के रिजल्ट में बना हुआ है? कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में बना हुआ है। स्ट्रॉन्ग ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। और क्लोरीन का मॉलिक्यूल भी कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में बना हुआ है। सो दैट मॉलिक्यूल which consist of similar type of atoms are called homo atomic molecule. तो याद रखो स्टूडेंट्स, अब हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो याद रखो स्टूडेंट्स, ये जो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का कंसेप्ट है, ये इन दोनों टर्म से रिलेटेड है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से भी रिलेटेड है और इसी तरह इसके साथ भी रिलेटेड है। हम एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के साथ रिलेटेड है और होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल के साथ रिलेटेड है। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये H2 हमारे पास क्या है? एक मॉलिक्यूल है, और ये कोवेलेंट बॉन्ड में बना हुआ है, कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में बना हुआ है। हम जानते हैं कि इसके पास भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों अनस्टेबल है।
तो दोनों क्या चाहते हैं, दोनों एक्साइटेड स्टेट में रहना पसंद करते हैं। तो क्या करेगा, ये अपनी पोटेंशियल एनर्जी को डिक्रीज करेगा और एक्साइटेड स्टेट में रहेगा। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बनाएगा, H2 मॉलिक्यूल बनाएगा। फिर इसके एनर्जी कम होगी और स्टेबल होगा। लेकिन जब जब ये सब, तो क्या होता है, ये दोनों बॉन्ड बनाते हैं, ये दोनों क्या करते हैं, बिल्कुल अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। क्या करते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। तो जब ये दोनों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो इसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। क्या चीज बनता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन याद रखो स्टूडेंट्स, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये इसको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, या इसको शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, या इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कहते हैं। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इस पर दोनों हाइड्रोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहता है। लेकिन ये अट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि दोनों सेम टाइप ऑफ एटम्स है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर इक्वल है, बराबर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। वो किस तरह, ये इस हाइड्रोजन की न्यूक्लियस चाहता है कि मैं इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूं, अपनी तरफ ले आऊं, और इस हाइड्रोजन की न्यूक्लियस ट्राई करता है कि मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकूं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स। तो क्या होता है रिजल्ट में, मतलब ये है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिल्कुल सेम है। इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 2.1 है, और इसकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। अगर मैं आसान अल्फाज में कहूं, जितना ताकत जितना ताकत एक हाइड्रोजन का बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अटैक करने का है, इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन का भी है। एक जितना ताकत इस हाइड्रोजन का है कि मैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करूं, इतना ताकत इस हाइड्रोजन का है कि इस बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करे। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन, ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बिल्कुल सेंटर पे होते हैं, ये बिल्कुल दरमियान में होता है, और दोनों के पास मूव नहीं कर सकते। तो रिजल्ट में हमारे पास इस मॉलिक्यूल को क्या कहते हैं, दिस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड नॉन पोलर कोवेलेंट, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर इसलिए कहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर एक हाइड्रोजन ने इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया तो रिजल्ट में क्या बनेगा, इन पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा और इन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब इन पर पोल्स क्रिएट होंगे। तो पोल्स को हम क्या, जब पोल्स क्रिएट होंगे तो फिर हम इसको क्या कहेंगे, फिर इसको हम पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। लेकिन यहाँ पर सिचुएशन कुछ और है। यहाँ पर दोनों हाइड्रोजन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर बराबर है। तो इस दौरान कोई भी पोल्स क्रिएट नहीं होता, पोल्स नहीं बनेंगे। दैट्स व्हाई द मॉलिक्यूल H2 मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन हमारी एटम है और दूसरा क्लोरीन एटम है। हम जानते हैं कि इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों क्लोरीन की वैलेंस शेल में, और इसकी वैलेंस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह दोनों क्लोरीन क्या करते हैं, दोनों क्लोरीन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयर करते हैं। दोनों क्लोरीन क्या करते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। और रिजल्ट में हमारे पास क्या बनाता है, रिजल्ट में हमारे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा। क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा। लेकिन याद रखो स्टूडेंट, इस दोनों क्लोरीन ने अपना क्या किया, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर किया विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, जितनी ताकत इस क्लोरीन की है इस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, इतनी ताकत इस क्लोरीन के है कि वो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सके। लेकिन दोनों सेम एटम्स हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉनों पर अट्रैक्शन का पावर दोनों का सेम है। दैट्स व्हाई द एटम इज नॉन पोलर। ये 100% नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है, या दिस इज 100% नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, दिस इज 100% नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और इसी तरह सेम सिचुएशन हमारे पास इसमें भी है।
तो ये हमारे पास नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी थी कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें कोई भी पोल्स क्रिएट नहीं होती, पॉजिटिव स्लाइटली पॉजिटिव या पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव का कोई कंसेप्ट इसमें नहीं है। ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ये दोनों सिमिलर एटम्स एक जैसे पोल के साथ एक जैसे पोल्स के साथ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इसलिए बॉन्ड क्या है, बॉन्ड हमारे पास 100% नॉन पोलर होता है। अब हम जाते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, तो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, याद रखिए स्टूडेंट्स, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in which share pair of electron is unequally attracted between the two atoms. In which share pair of electron, in which electron density are attracted by both the atoms are unequally. It's called non-polar covalent bond. It's called polar covalent bond. For example, अब हम जाते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की तरफ कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं कि द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड in which electron density of share paired of in which electron density of shared pair of electrons is distributed unequally। इसको हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखिए स्टूडेंट, द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन विच इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली इज कॉल्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, इसमें भी हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंसेप्ट बहुत ज्यादा हमें, आप दो बातें इसमें भी याद रखेंगे, एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और दूसरा इसमें याद रखेंगे कि हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। याद रखिए स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया कि द टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये और हमारे पास ये जो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल में होता है वो कैसे, याद रखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये हमेशा हेट्रो मीन डिफरेंट, एटॉमिक मीन एटम और मॉलिक्यूल मीन मॉलिक्यूल। ये हमेशा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा बनेगा हेट्रो एटम में। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल आर दैट मॉलिक्यूल व्हिच कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। The molecule which consists of different type of atoms are called heteroatomic molecule। अब हम इसके एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक एग्जांपल है HCl का, HCl, और हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन होता है इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और ये जो क्लोरीन है इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोनों क्या करते हैं, हाइड्रोजन अपना डबलेट कंप्लीट करना चाहता है और क्लोरीन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहता है, तो दोनों क्या करते हैं, आपस में इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करते हैं। लेकिन ये दोनों जब इलेक्ट्रॉनों का शेयरिंग करते हैं तो रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा, HCl बनेगा। लेकिन स्टूडेंट्स ये बात याद रखो कि यहाँ पर जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये क्या होगा,
हम जानते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा है? हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की ज्यादा है। क्लोरीन की जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो रिजल्ट में क्या होगा? रिजल्ट में क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसी तरह हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये क्लोरीन ज्यादा अपनी तरफ पुल अप करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और रिजल्ट में हमारे पास इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब कि हाइड्रोजन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन याद रखो स्टूडेंट्स, एक बात याद रखो, इस तरह नहीं है, आयनिक बॉन्ड की तरह नहीं है कि हाइड्रोजन ने एक इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर क्लोरीन को दिया, नहीं, इस तरह सिचुएशन नहीं है। लेकिन असल सिचुएशन ये है कि ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, ये क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गए हैं और ये जो और हाइड्रोजन से थोड़े ज्यादा चले गए हैं। तो क्या है, ये जो क्लोरीन है ये इसकी अट्रैक्शन की क्या असर महसूस कर रहा है, फीलिंग्स महसूस कर रहा है, इसलिए इन पर कौन सा चार्ज अपीयर हुआ? स्लाइटली नेगेटिव चार्ज अपीयर या पार्शियल नेगेटिव चार्ज अपीयर हुआ। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अभी भी इस हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में भी रिवॉल्विंग करता है, मतलब इस हाइड्रोजन की शेल में होता है और इस क्लोरीन की वैलेंस शेल में भी होता है, दोनों के शेल में रिवॉल्विंग करता है। लेकिन ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये फासला में क्लोरीन, ये हाइड्रोजन से थोड़ा सा दूर है, फार है और क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो गई है। दैट्स व्हाई क्लोरीन अपीयर पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन अपीयर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दिस इज द रियल सिचुएशन। फॉर एग्जांपल हमारे पास हम दूसरा एग्जांपल याद रखो स्टूडेंट्स, हमारे पास ये एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल की H2O। हम जानते हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में बना हुआ है, कैसा ये ऑक्सीजन है। हम जानते हैं कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं, 2 अनपेयर होते हैं। उनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है। तो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, डुप्लेट को कंप्लीट करने के लिए 1 की जरूरत है और ये भी हाइड्रोजन है, इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए 1 की रिक्वायरमेंट है। तो ये ऑक्सीजन अपना एक अनपेयर एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा और दूसरा क्या करेगा, दूसरे हाइड्रोजन के पास क्या करेगा, शेयर करेगा। तो रिजल्ट में याद रखिए स्टूडेंट, हम इस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, हाइड्रोजन वाले। तो अब क्या होगा, अब हमको पता चला कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है। वो किस तरह है? ये जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन का अनपेयर्ड है और हाइड्रोजन को हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन है। ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये भी क्या है, यहाँ पर हम इसको जाहिर करते हैं। ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन ने अपनी तरफ ज्यादा पुल अप किया है, ज्यादा अट्रैक्ट किया है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। तो रिजल्ट में जब ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ज्यादा पुल अप करेगा, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब कंप्लीटली गेन नहीं करेगा, कंप्लीटली कभी भी गेन नहीं कर सकता, लेकिन ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये थोड़ा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगा। तो क्या होगा, रिजल्ट में हमारे पास इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल पॉजिटिव। और सेम सिचुएशन हियर, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ज्यादा शिफ्ट होगा, कंप्लीटली गेन नहीं करेगा, लेकिन इसकी तरफ ज्यादा होगा और इससे दूर होगा।
अभी भी ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में भी रिवॉल्विंग करता है और क्या करता है, इस हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में ये रिवॉल्विंग करता है। ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में रिवॉल्विंग करता है और इस ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में भी रिवॉल्विंग करता है। सेम सिचुएशन हियर, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में रिवॉल्विंग करता है और ऑक्सीजन की वैलेंस शेल में भी रिवॉल्विंग करता है। लेकिन मेरा मतलब ये कि ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा शिफ्ट होगा इसकी तरफ, तो रिजल्ट में इस पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पर भी स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनमें सबसे पहला है क्लोरीन, दूसरे नंबर पर हमारे पास होता है ऑक्सीजन, तीसरे पर नाइट्रोजन, इसी तरह हमारे पास क्या है, क्लोरीन है, फिर हमारे पास ब्रोमीन है, ब्रोमीन, इसी तरह हमारे पास आयोडीन है और कार्बन है और फिर हाइड्रोजन है। ये जो हमारे पास एलिमेंट्स है इनमें पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन होते हैं और इनके टेंडेंसी ये है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मैंने आपको डिफाइन किया कि किसी एटम में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करने की सलाहियत को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है और अब आपको पता चला कि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो सबसे लास्ट पे है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम है और यहाँ पर ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो समथिंग 3.5 समथिंग है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर ये जो बॉन्ड पेयर है ये ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होगा, ज्यादा शिफ्ट होगा, मतलब अभी भी दोनों की इन्फ्लुएंस में है, दोनों की न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, लेकिन इसकी तरफ स्लाइटली ज्यादा अट्रैक्ट होगा। तो रिजल्ट में हमारे पास पोल्स क्रिएट होंगे। क्या चीज क्रिएट होंगी, पोल्स आर क्रिएटेड, पोल्स आर क्रिएटेड। कौन से पोल्स क्रिएट होंगे, पार्शियल पॉजिटिव एंड पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव। इसी तरह ये सिचुएशन हमारे पास होगा। अब हम जाते हैं दूसरी मॉलिक्यूल की तरफ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास NH3 है, NH3। हम जानते हैं कि वाटर के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और अमोनिया के पास 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर नाइट्रोजन की वैलेंस शेल में 1 लोन पेयर है और 3 क्या है, 3 हमारे पास अनपेयर है। तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने की जरूरत है, मजीद 3 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये अपना एक पेयर एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, दूसरा भी दूसरे के साथ शेयर करेगा और तीसरा भी क्या करेगा, तीसरा भी हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा। अब हम जाते हैं यहाँ पर, हम जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। अब आप जानते हैं कि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कंपेयर टू 3 हाइड्रोजन। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोस्ट जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है वो क्लोरीन है, लेकिन इन दिस केस, तो इस केस में हमारे पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन है। वो कौन सा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये वो क्या है, यू नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, इसको हम इस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं फॉर एग्जांपल, और तो नाइट्रोजन क्या करेगा, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। ये भी क्या करेगा, इसी सेम सिचुएशन, ये भी अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा और सेम सिचुएशन हियर, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, मतलब कंप्लीटली गेन नहीं करेगा लेकिन ज्यादा नाइट्रोजन के पास होंगे, करीब होंगे और हाइड्रोजन से फासला में थोड़ा दूर होंगे। तो रिजल्ट में हमारे पास इन पर कौन सा चार्ज अपीयर होगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव आएगा, इस पर भी पार्शियल पॉजिटिव और इस पर माइनस नेगेटिव, इस पर आएगा डेल्टा, इस पर आएगा स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा या पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये हमारे पास पोलर की कहानी की। लेकिन एक बात याद रखो स्टूडेंट्स, हम चंद एक्सेप्शनल केस को भी डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अब हम इसकी मिसालें पहले लेते हैं इस पोलर की। ये तो हमारे पास ये जो वाटर है ये क्या है, ये हमारे पास पोलर मॉलिक्यूल है या पोलर कंपाउंड है। ये क्या है, पोलर कंपाउंड है क्योंकि इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास पोलर कंपाउंड है,
पोलर कंपाउंड, और किसके रिजल्ट, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के रिजल्ट में बना हुआ है, क्योंकि इसमें पोल्स क्रिएट हुए हैं, इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव पोल्स क्रिएट हुए हैं, इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब हम और भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास HF मॉलिक्यूल होता है, HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, इसका नाम है हाइड्रोजन फ्लोराइड, और इसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड होता है, और कोवेलेंट बॉन्ड में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब हम रियल सिचुएशन क्या आता है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड इसमें डिस्कस करेंगे। ये जो हमारे पास हाइड्रोजन है, इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, क्या है वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये जो यहाँ पर जो हमारे पास क्या है, यहाँ पर जो हमारे पास क्लोरीन है, इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसकी वैलेंस शेल में क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन है, और इसकी वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों अपना हाइड्रोजन को अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। अब याद रखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये फ्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होंगे, ये फ्लोरीन ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। क्यों, क्योंकि ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ये पीरियोडिक टेबल में सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है तकरीबन 4, और हाइड्रोजन की हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1। दैट्स व्हाई फ्लोरीन attract the bond pair of electron more toward itself as compared to hydrogen। ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ज्यादा अपनी तरफ पुल अप करेगा, कंप्लीटली गेन नहीं करेगा लेकिन ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और रिजल्ट में इस पर हमारे पास कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, और इस पर चार्ज आएगा पार्शियल पॉजिटिव। इसमें भी हमारे पास पोल्स क्रिएट होंगे, और ये हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है। इसी तरह हमारे पास हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास फॉर एग्जांपल HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये हम जानते हैं हाइड्रोजन की वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और इसकी वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप नंबर 7 से बिलोंग करता है, और ग्रुप नंबर 7 एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ग्रुप नंबर पीरियड नंबर 7 से बिलोंग करता है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ब्रोमीन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन के पास आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अपना क्या करेगा, दोनों अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगी, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और ये अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ब्रोमीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होंगी, ब्रोमीन की तरफ ब्रोमीन ज्यादा फोर्स के साथ खींचेगा, क्योंकि ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, और रिजल्ट में इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। मतलब यहाँ पर भी पोल्स क्रिएट होंगी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रॉन टेंडेंसी ज्यादा है, the tendency of an atom to attract the bond pair of electron। ये जो bond pair of electron की टेंडेंसी है ये हाइड्रोजन से ज्यादा है, is due to the electronegativity difference। अब हम और भी एग्जांपल पढ़ेंगे आपकी समझाने के लिए, फिर हम एक्सेप्शनल केसेस पे आएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास होता है, हमारे पास ये हम एक कंपाउंड लेते हैं, हमारे पास ये है कार्बन, और हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4। और यहाँ पर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक क्लोरीन अटैच है, यहाँ पर हमारे पास दूसरा क्लोरीन अटैच है, और तीसरा क्लोरीन यहाँ पे अटैच है, और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, अटैच है। अब इसमें भी क्या क्रिएट होंगे, पोल्स क्रिएट होंगे। क्यों, क्योंकि इस क्लोरीन ने और इस कार्बन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस क्लोरीन ने के पास जो दूसरा कार्बन के पास जो दूसरा अणु था वो इस क्लोरीन के साथ शेयर किया, तीसरा भी हाइड्रोजन के साथ शेयर किया, और चौथा इस क्लोरीन के साथ शेयर किया। अब क्या होगा, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इस क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा,
इस क्लोरीन की तरफ ज्यादा मुड़ेगा। तो रिजल्ट में सिचुएशन इस तरह है कि कार्बन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को नहीं दिया आयनिक बॉन्ड की तरफ, नहीं, अभी भी ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की शेल में रिवॉल्विंग करेगा और इस क्लोरीन की, लेकिन इस क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होगा। तो रिजल्ट में हमारे पास क्या होगा, इस तरह पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव आएगा, यहाँ पर भी पार्शियल नेगेटिव, और यहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, यहाँ पर कार्बन और इस हाइड्रोजन और इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा कम है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या है, वो 2.5 है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो अब फॉर एग्जांपल 4 और 0, तो इसकी इन दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 0.4 है। वो क्या है, वो 0.4 है। तो इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन मतलब शिफ्ट और गेनिंग शिफ्ट की कोई सूरत हाल नहीं है। मतलब ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये बिल्कुल सेंटर पे होगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ये बहुत ज्यादा कम है, ये बहुत ज्यादा नेग्लिजिबल है। दैट्स व्हाई ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान में होंगी, लेकिन ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है हम चाहते हैं कि क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 3 है, इसकी भी 3 है और इसकी भी 3 है। तो क्या है, ये इसकी तरफ ज्यादा मुड़ गई है, ज्यादा शिफ्ट हो गई, लेकिन इस दौरान ये क्या होगा, इस दौरान इसमें ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या दिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लाइज बिटवीन द सेंटर, बिटवीन द कार्बन एंड हाइड्रोजन। सो दैट्स व्हाई द बॉन्ड इज पोलर। ये बॉन्ड क्या होगा, ये हमारे पास पोलर होगा, ये इसमें ये मॉलिक्यूल पोलर होगा, ये मॉलिक्यूल पोलर होगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, हम एक और एग्जांपल भी लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास होता है, हमारे पास क्या होता है, हम फॉर एग्जांपल ये हमारे पास कार्बन है, हम जानते हैं कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर इस सिचुएशन में हमारे पास यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन अटैच है, और यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन अटैच है। तो अब क्या होगा, यहाँ पर इस साइड पर हमारे पास ऑक्सीजन अटैच है और इस साइड पर हाइड्रोजन अटैच है। अब सिचुएशन क्या होगा, याद रखिए स्टूडेंट्स, अब तो हमें पता चला कि हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। कितना होता है, 0.4 होता है। तो इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की कोई पेनामिना यहाँ पे नहीं है कि ये इसके पास ये कार्बन ये मुख्तलिफ है और ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, नहीं। ये जो इसका दोनों हाइड्रोजन और कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 0 पॉइंट डिफरेंस है, वो 0.4 है, जो बहुत ज्यादा कम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की कोई फिनोमेना यहाँ पे नहीं है। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स, ये बॉन्ड भी क्या होगा, ये भी पोलर होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5 है। तो क्या है, ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान, ये ऑक्सीजन ज्यादा अपनी तरफ पुल अप करेगा, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और रिजल्ट में हमारे पास इस पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। सेम सिचुएशन हियर, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, 3.5 है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 है। तो यहाँ पर भी जो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये भी ऑक्सीजन की तरफ करीब है, ये भी ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हुए हैं। तो रिजल्ट में ये होल मॉलिक्यूल, ये जो होल कंपाउंड है ये हमारे पास क्या है, ये पोलर है। ये कौन सा है मॉलिक्यूल है या कौन सा कंपाउंड, ये पोलर मॉलिक्यूल कंपाउंड है। तो ये हमारे पास पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी थी। अब हम चंद एक्सेप्शनल केसेस को डिस्कस करेंगे। याद रखो स्टूडेंट्स, ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी थी। अब हम चंद एक्सेप्शनल केसेस को डिस्कस करेंगे। याद रखिए स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो CH4 मीथेन होता है ये हमारे पास
पोलर को इसमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा या ये पोलर मॉलिक्यूल होगा कि नॉन पोलर होगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है क्योंकि इसमें तो डिफरेंट एलिमेंट है, इसमें तो डिफरेंट एटम्स है और हम जानते हैं कि पोलर कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल में बनेगा। तो यहाँ पर तो डिफरेंट एटम्स है, यहाँ पर सिचुएशन कैसा होगा? तो यहाँ पर ये हमारे पास कार्बन है, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये इसको मजीद कितने इलेक्ट्रॉनों की रिक्वायरमेंट है कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करे, 4 की और ये रिक्वायरमेंट है। तो ये अपना एक हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, दूसरा भी शेयर करेगा, तीसरा भी शेयर करेगा और चौथा भी शेयर करेगा। अब यहाँ पर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और हाइड्रोजन का हमारे पास डॉपलेट कंप्लीट हुआ। इस हाइड्रोजन का डॉपलेट कंप्लीट, इसका भी डॉपलेट कंप्लीट, इसका भी और इसका भी, और साथ में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हुआ। तो अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। याद रखिए स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास CH4 मीथेन होता है ये वाला। तो अब मैंने आपको पहले बताया कि इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज्यादा कम होता है। वो किस तरह कम होता है? हमारे पास कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो है 2.5 और इसी तरह हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.1। अब हम इस के साथ मतलब क्या करेंगे? मनफी करेंगे। ये जो पाइप से जब हम एक मनफी करें तो हमारे पास 4 आएगा, इशारा अपनी जगह पे लगेगा और इसी तरह हमारे पास 2 - 2 तो रिजल्ट में 4 आएगा। तो इसके दौरान 0.4 डिफरेंस होता है। अगर किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 हो या लेस देन 0.4 हो तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर होगा। एक पॉइंट याद रखिए कि अगर मॉलिक्यूल में या कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 0.4 की बराबर हो, बॉन्ड क्या होगा? नॉन पोलर होगा। अगर 0.4 से कम हो तब भी बॉन्ड क्या होगा? नॉन पोलर होगा। और हम जानते हैं कि इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो क्या है? वो है 0.4। So that's why the bond is non-polar. The bond is this non-polar. non-polar कोवेलेंट बॉन्ड आते हैं। यहाँ पर कौन सा वो बॉन्ड है? non-polar कोवेलेंट बॉन्ड है और ये मॉलिक्यूल भी हमारे पास ये कंपाउंड भी हमारे पास non-polar कंपाउंड है। अब हम दूसरा एक्सेप्शनल केस डिस्कस करेंगे और वो ये है। हमारे पास फॉर एग्जांपल ये हमारे पास होता है Cl4। इस कंपाउंड का नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो अब क्या होगा? हम जानते हैं कि कार्बन की आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये अपना एक अनपेयर्ड एक क्लोरीन के साथ शेयर करेगा, दूसरा भी शेयर करेगा, तीसरा भी शेयर करेगा और चौथा भी शेयर करेगा। अब हम जानते हैं कि क्लोरीन जो होता है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये मतलब क्लोरीन जो होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की वो 3 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.5 है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो 2.5 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है। तो अब हमें पता चला कि ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट होंगी? ये क्लोरीन की तरफ शिफ्ट होंगी। सेम सिचुएशन हियर, यहाँ पर बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होंगे, यहाँ पर भी ज्यादा शिफ्ट होंगे और यहाँ पर भी ज्यादा शिफ्ट होंगी। तो रिजल्ट में हमारे पास इस पर पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव, इस पर भी पार्शियल नेगेटिव और इस पर भी पार्शियल नेगेटिव और साथ में यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। कार्बन पर कौन सा आएगा? पार्शियल नेगेटिव। चारों क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव और चार्ज आएगा और इस पर कौन सा? कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि ये जो मॉलिक्यूल है या ये जो कंपाउंड है ये पोलर है या नॉन पोलर है? याद रखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नॉन पोलर है।
ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, ये हमारे पास नॉन पोलर कंपाउंड है। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि किस तरह नॉन पोलर कंपाउंड है। यहाँ पर तो ये जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो तो ज्यादा चारों क्लोरीन की तरफ शिफ्ट हो गई है, फिर ये किस तरह नॉन पोलर है। तो याद रखो स्टूडेंट्स, ये ये जो ज्योमेट्री आपको नजर आ रही है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये क्या है, ये मतलब ये चारों जो क्लोरीन जो स्पीशीज है या जो एटम है, ये एक दूसरे की मतलब अब हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल एज ए होल, मॉलिक्यूल एज अ होल क्या है, ये हमारे पास नॉन पोलर है, लेकिन इसमें जो बॉन्ड्स है वो पोलर है। याद रखिए एक बात, ये जो ओवरऑल मॉलिक्यूल होता है एज अ होल मॉलिक्यूल एज पोलर, बट ये जो बॉन्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, ओवरऑल मॉलिक्यूल जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, नॉन पोलर होता है, लेकिन इसमें जो बॉन्ड्स है, ये जो बॉन्ड्स है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नॉन पोलर, ये हमारे पास पोलर है। ये हमारे पास क्या है, ओवरऑल मॉलिक्यूल, मैं लिखता हूं द होल मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर। एक पॉइंट याद रखिए, नॉन इज नॉन पोलर but the bond have polar। इसमें जितने भी ये जो ओवरऑल मॉलिक्यूल होता है, एज अ होल मॉलिक्यूल होता है, ये हमारे पास नॉन पोलर होता है, लेकिन इसमें जो बॉन्ड्स होते हैं ये हमारे पास पोलर होते हैं। लेकिन ये बॉन्ड, ये जो हमारे पास इस क्लोरीन, इस कार्बन, इस क्लोरीन, ये एक दूसरे की इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई द कंपाउंड इज नॉन पोलर। ये एक दूसरे की पोलैरिटी की इफेक्ट को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं। That's why the overall molecule is non-polar, but the bond which are present in this molecule is polar, but the overall molecule is non-polar। कि ये जो HCl हमारे पास होता है, याद रखो ये आयनाइजेशन में बनता है, पहले आयंस बनेगी, फिर आयन एक दूसरे से जुदा होंगे, और ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं जब हम इनको वाटर में ऐड करें तो इसकी डिसोसिएशन होगी, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पहले से आयंस मौजूद है, तो इसमें डिसोसिएशन होगा। आयनिक कंपाउंड जब हम वाटर को ऐड करें तो इसमें डिसोसिएशन होगा, लेकिन जब हम HCl को या पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स को ऐड करें तो इसमें क्या होगा, पहले आयंस बन जाएंगे, फिर आयन एक दूसरे से सेपरेट होंगे, तो इस प्रोसेस का नाम है आयनाइजेशन। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज।